राहुल चंद्रवंशी पकड़ाएगा नहीं, उसकी कुटाई नहीं होगी, तब तक वो बात खुल करके नहीं आएगा कि राहुल चंद्रवंशी जी को कौन इस्तेमाल किया, राहुल चंद्रवंशी के पीछे कौन खड़ा है। क्योंकि राहुल चंद्रवंशी मतलब कि वो पेड वर्कर है, पेड गुंडा है। आप सही बोले कि वो पहले पॉकेटमारी का काम करता था, आप सही बोले कि वो जो है मोबाइल छीनतई सबका काम करता था, धीरे 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 वो जो है अपना पकड़ बढ़ाया और अब जो है वो पैसा लेकर के किसी का जान मारना, पैसा लेकर के किसी का हत्या कर देना, अब ये सब का काम वो करने लगा है। तो ये तो बात तो भाई एकदम क्लियर है, इसमें कहां कोई शक है। तो जब तक पुलिस पकड़ करके राहुल चंद्रवंशी का अच्छा से कुटाई धुलाई नहीं करेगा, तब तक यह मामला साफ नहीं आएगा कि राहुल चंद्रवंशी के पीछे वाले आका का नाम क्या है जो इस दुर्घटना में संलिप्त हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इनकी जब मैंने कुंडली निकाली है तो एक चीज और पता चला है कि हाफिजुल अंसारी जो कि झारखंड सरकार में अभी मंत्री हैं, उनका ये मतलब चमचा टाइप का है, गुर्गा टाइप का। जैसे लोग आप लोग घर में या हम लोग घर में कुत्ता पालते हैं, उस तरीके से हाफिजुल अंसारी ने इस राहुल चंद्रवंशी को पाल रखा है। हम लोग अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग इंसाफ कर लेंगे। अपराधी, गुंडा, मवाली जो राहुल चंद्रवंशी है बहुत पिस्तौलची बनता है। अगर इसका औकात है ना, वहां पर हमारा एक भाई घायल था तो उस पर पिस्तौल तान रहा था, उसको मारने पीटने का काम किया घायल होने की अवस्था में। तो अरे राहुल चंद्रवंशी, अगर हमारी बात सुन रहा है ना, तो तुम्हारा औकात अगर है ना, तो तू एक बार हम लोग के सामने पिस्तौल लेके आ जाओ। जो तुम मर्द होने का और क्रिमिनल होने का जो अपने अंदर जो पाल रखा है ना गुमान कि हम बहुत बड़ा मर्द है, पिस्तौलची है, क्रिमिनल है, तो तुम्हारा 2 सेकंड में वो सारा गुमान समाप्त हो जाएगा। एक बार तुम सामने आओ, अगर हमारी आवाज तुम तक पहुंच रहा है तो। यह बिल्कुल ही एक प्रायोजित षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का मास्टरमाइंड जो है वो जो है राहुल चंद्रवंशी ही है और कोई दूसरा नहीं है। वही अपराधी है बिल्कुल। उस पर और कई संगीन धाराएं जो होती हैं उसके तहत मामला दर्ज है, वहां के जो स्थानीय थाना है वो दर्ज है। लेकिन यह सत्ता संरक्षित व्यक्ति है, यह जो है इसको अगर बचाने का काम वहां पर कर रहा है तो सत्ता कर रहा है। इसका पैठ जो है वहां पर प्रशासन में बहुत गहरा पैठ है। जिस प्रकार से वहां के सांसद निशिकांत दुबे जी जो हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से। उन्होंने की वो मजबूती के साथ आशुतोष जी के साथ खड़े हुए हैं एक पीड़ित परिवार के साथ, और उन्होंने साफ तौर पर बताने का काम किया कि ये जो राहुल चंद्रवंशी है यह निहायत ही एक गुंडा, मवाली, शराबी व्यक्ति है और यह वहां का जो भी प्रशासन है उसके साथ इसका बहुत गहरा संबंध है। और वहां पर ये दारू पिलाने का काम, वहां पर घूसखोरी कराने का काम, मतलब जितना भी उसको आप कह सकते हैं गैर कानूनी धंधा, अवैध है, अवैध चीजों का सरगना अगर कोई देवघर में है तो राहुल चंद्रवंशी ही है। और यही चंद्रवंशी जो है आशुतोष कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र करता है और उनके भाई को टारगेट कर करके और रोड एक्सीडेंट का नाम दे करके उनका निर्मम तरीके से ये जो है रोड एक्सीडेंट में उनको रोकने का काम करता है। कि जाड़े की रात में 11 बजे 25 लोगों के साथ कैसे वहां पर पहुंच गया और वहां पर जो है आलोक जी को जो घटना में घायल थे उनके साथ मारपीट भी किया गया। वहां पर पिस्टल चंद्रवंशी के द्वारा निकाला गया और वहां के जो भी स्कूल के स्टाफ थे उनको भी धमकी देने का काम किया गया और हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया गया जब तक कि आलोक जी का दम प्राण छूट नहीं गया। तब जाकर के ये अपने गुर्गों के साथ वहां पर से गया है। तो ये कहीं ना कहीं सारा जो चीज है, अगर हम गहरे तरीके से सोचते हैं, अगर इस पर मंथन करते हैं तो हमें उस केंद्र बिंदु पर लान करके खड़ा कर देता है कि यह जो है यह घटना नहीं, एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रच करके और आशुतोष कुमार जी के भाई को टारगेट किया गया है और उनका हत्या किया गया है। और बिल्कुल आप सही बोले कि देखिए इसका इन्फ्लुएंस कितना है, ये राहुल चंद्रवंशी का प्रशासन में इन्फ्लुएंस कितना है कि एफआईआर का डेट तक यह बदलवा दिया है। पूरी तैयारी के साथ वहां पर थे और इनका एकमात्र उद्देश्य था कि हमें किसी भी प्रकार से आज आलोक जी को मार देना है, इनका हत्या कर देना है। यह तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कहीं कोई दो राय है ये नहीं है। समझ सकते हैं कि व्यक्ति अगर कोई किसी को फोन करता है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, अगर हमारा परिचित है तो हम पिस्टल खोज करके हुए जो भी स्पॉट है, जो भी जहां दुर्घटना घटा है वहां पिस्टल लेकर के हम जाएंगे
कि हम जैसे तैसे कैसे भी वहां पर पहुंचेंगे कि भाई हालात क्या है। अगर वहां पर जाएंगे भी तो हम सबसे पहले जो गंभीर रूप से घायल है उसको उठा करके हॉस्पिटल में ले जाएंगे। तो ऐसा कोई भी तरीका वहां पर अपनाया ही नहीं गया जिससे यह देखने में लगे कि नहीं यह भाई गलती से दुर्घटना हो गया है। यह तो जो भी वीडियो फुटेज आया है वो साफ प्रदर्शित कर रहा है कि यह दुर्घटना है ही नहीं। इसको दुर्घटना कहना भी यह गलती होगी। यह सीधे आप बोलिए कि षड्यंत्र के तहत जो हत्या किया गया है यह घटना हम लोग जिक्र करें, यह दुर्घटना नहीं है।